हो चुकी है, लेकिन अभी भी सीटों को लेकर दोनों पार्टियां किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। दावा किया जा रहा है कि 90 की 90 सीट पर अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और कांग्रेस की ओर से दीपक बाबरिया को गठबंधन को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। और शनिवार शाम दोनों के बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता उत्तम कुमार रेड्डी के घर पर लंबी बैठक हुई, लेकिन मामला फिर से अटक गया है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी की जा रही है उस पर कांग्रेस राजी नहीं है और इसी बात को लेकर यहां पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा और चुनाव सामने है, लेकिन गठबंधन होगा या फिर नहीं ये भी अभी साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है और राघव चड्ढा से ये 2 दिन में मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। वी आर एक्सचेंजिंग द लोकेशंस, नंबर्स एटसेट्रा, बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम, उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम। और इधर इस बीच आम आदमी पार्टी विधायक और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने कांग्रेस नेताओं पर सवाल उठा दिए हैं। सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल और स्वार्थी बताया है। सोमनाथ भारती ने हरियाणा में गठबंधन करने से पहले दिल्ली लोकसभा चुनाव परिणाम देखने के लिए कहा है। सोमनाथ भारती ने यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से साथ मिलकर काम करते हैं। सोमनाथ भारती ने लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार न करने का मुद्दा भी उठाया है। तो यूं तो ये जो पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इसी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से इसकी पहल की गई थी कि इंडिया गठबंधन की जो दल हैं वो साथ में चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिर बात अटकी कहां पर है? अभी बात चल रही है और कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पहले तो सीटों की हिस्सेदारी पर बात अटकी हुई है। मनपसंद सीटों की बात बाद की बात है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने हिस्से की सीटों की रूपरेखा तय कर रखी है और उसमें भी आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों की डिमांड कर दी है। इसी वजह से मामला अटका हुआ है, बात बन नहीं पा रही गठबंधन को लेकर। अब ये समझिए कि कांग्रेस ऑफर क्या कर रही है और आम आदमी पार्टी की डिमांड क्या है, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की 10 सीटों पर दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों की सूची कांग्रेस को नाम के साथ दे दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने फिलहाल 4 सीटों का ऑफर आम आदमी पार्टी को दिया है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें दे सकती है। कांग्रेस ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कांग्रेस ने जिन 71 सीटों पर नाम तय किए हैं उनमें भी आम आदमी पार्टी 4 सीटों की डिमांड रख रही है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर दावा कर रही है उस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। गठबंधन पर फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के दावे वाली सीटों पर नाम घोषित करने का फैसला लिया जा सकता है और यही वजह है कि अभी भी बात बनती हुई दिख नहीं रही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सीटों पर बात नहीं बन पा रही है तो बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाते ही कांग्रेस और नीचे गिर जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी साथ आते ही कांग्रेस और नीचे बैठ जाएगी। हरियाणा में जो हमारे पानी का नहीं वो किसी काम का नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले SYL के यहाँ भरवा के जो है बात आगे बढ़े, लिखित में लेवे, SYL की खुदाई का काम शुरू हो तो ठीक है, क्योंकि पंजाब में तो चुनाव है नहीं, वहाँ शुरू हो सकता है। तो SYL का काम शुरू हो तो कोई बात थोड़ी बहुत उनकी, नहीं तो अगर वो पानी को न्यू नाटते रहे ना तो हरियाणा में तो आप पार्टी का खाता भी ना खुले, लिख के दर लेगा और जो गठबंधन करेगा वो वोट डाउन जाएगा। उधर हरियाणा में बीजेपी ने 67 और कांग्रेस ने 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसके बाद ही दोनों ही पार्टियों में बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में हर रोज इस्तीफे हो रहे हैं तो वहीं कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी साफ देखी जा रही है। तो टिकट ऐलान के बाद बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के अंदर बगावती सुर, बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है।
बीजेपी में जगह जगह कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है, आंसू बह रहे हैं। करनाल में प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना चौहान ने पार्टी और पद को छोड़ दिया। वहीं जींद में सफेदों से टिकट नहीं मिलने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया। हरियाणा के बड़ौदा में कांग्रेस की पहली लिस्ट में नाम नहीं आने पर पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक करीबी ने वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। जबकि समालखा में धर्म सिंह छोकर को टिकट देने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया पर अपना गुस्सा निकाला है। दोनों ही पार्टियों में देखिए कैसे यहां बगावती सुर देखे जा रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद घमासान पार्टी के अंदर छिड़ा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समालखा की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं क्योंकि समालखा विधानसभा सीट से भरत सिंह छोकर का टिकट कटने से नाराजगी सड़क पर दिखाई देने लगी है। और समालखा से दिल्ली की ओर सफर कर रहे हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का काफिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और इल्जाम लगाया कि समालखा के धर्म सिंह छोकर को टिकट दिया गया है, जिनकी छवि साफ नहीं है। दावा किया गया कि धर्म सिंह छोकर और उनके परिवार पर संगीन आरोप है कि उन्होंने लोगों के पैसे गबन किए हैं और कांग्रेस आलाकमान के साफ सुथरे व्यक्ति को टिकट दिए जाने के वादे के बावजूद धर्म सिंह छोकर को टिकट दे दिया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगियां दिखाई। यहाँ पर पहुंचे हैं समालखा से भरत सिंह छोकर, जो कि एक्स एमएलए रह चुके हैं। इनकी टिकट कट गई है और इनको टिकट नहीं मिली है। ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको टिकट मिलेगी, मगर टिकट मिली है धर्म सिंह छोकर को। और कहीं ना कहीं नाराज़गी है तमाम लोगों में। समालखा के तमाम ये दूर दराज से लोग आए हैं, गाँव के निवासी हैं, और यहाँ पर इन्होंने गाड़ी भी रोकी और प्रभारी दीपक बाबरिया से बातचीत भी की और अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी के काफिले को रोक रखा है और तमाम लोग समालखा से यहाँ दूर से चलकर आए हैं सिर्फ इस बात को कहने कि साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट होना चाहिए, ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए। साफ छवि, सबसे ईमानदार, सबसे साफ छवि। ऐसे अगर समालखा के अंदर कांग्रेस ने अपनी टिकट खोनी, अपनी सीट छोड़नी है, तो अगर अपनी सीट खोएगी तो कांग्रेस तो धर्म सिंह छोकर को अपनी टिकट देगा। अपनी सीट खराब कर दी। इसे ईमानदार आदमी को, साफ छवि के आदमी को टिकट ना देके, जिसकी पूरे हल्के की पुकार थी, रूबरू होना मैंने रखता है इस बंदे का। कोई एमएलए से नहीं मिल सकता था, वो भरत सिंह छोकर से ने सिखाया लोगों को। घर घर तक आदमी, जो आदमी घर घर तक, जिसके गरीब के, अमीर के, जिसने कोई गरीब अमीर को देखा नहीं, ऐसे आदमी की टिकट काट दी। ऐसे ईमानदार आदमी टिकट ना देकर धर्म सिंह छोकर ऐसे करप्ट आदमी को टिकट दे दी। और वहीं जींद के सफीदों में तो बीजेपी के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सफीदों से जेजेपी के बागी विधायक रामकुमार गौतम को बीजेपी ने टिकट दिया है, जिन्होंने अभी एक हफ्ते पहले ही बीजेपी का दामन थामा है। बच्चन सिंह आर्य ने 4 लाइन में अपना इस्तीफा लिखा है और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मों की, बगावत हो तो ऐसी हो। उन्होंने अपने इस्तीफे पर कहा कि लोगों ने कहा कि बीजेपी में नहीं रहना है, छोड़ दो। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।